ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से इसका मध्य खंड और 9वां अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश की लीला का वर्णन चल रहा है। तो फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को बुलाते हैं और श्रीधर को अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। श्रीधर को कृष्ण बलराम के स्वरूप का दर्शन कराता है और इस प्रकार से कई पार्षद महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। फिर ये दृश्य देख करके श्रीधर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, पूरे भाव विभोर हो जाते हैं। महाप्रभु को उठाते हैं, बोलते हैं उठा उठा श्रीधर स्तुति करा हमार, मेरा स्तुति करो। श्रीधर उठ करके भगवान की कृपा से माता सरस्वती उनके जीवन में प्रकट हो जाते हैं और बहुत सुंदर स्तुतियां करना प्रारंभ करते हैं श्रीधर। भक्ति योगे भीष्म तो मां जिनील समरे, भक्ति जोगे यशोदाया बांधिला तो मारे। भक्ति योगे तुम्हारे बेचिला सत्या भामा, भक्ति वसे तुम कांधे कैले गोपराम। प्रार्थना स्तुति करते हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आप भक्ति योग में पूरी तरह से वशीभूत हो जाते हैं। भीष्म जो है भक्ति योग के बस में होने के कारण आपको भक्ति योग, भीष्म की भक्ति योग से वश में होने के कारण भीष्म ने आपको जीत लिया। ये कैसी बात हो गई? भीष्म जीते कि ये पांडव और कृष्ण जीते? ये तो कुछ उल्टा कैलकुलेशन हो गया लगता है। नहीं नहीं, उल्टा नहीं, बिल्कुल सही कैलकुलेशन। इट वॉज थ्रू भक्ति योग दैट भीष्म कॉन्कर्ड यू ऑन द बैटलफील्ड। भक्ति योग से अपेरेंटली बाहरी रूप से तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भीष्म पितामह हार गए, अर्जुन ने बाणों के सैया में लिटा दिया और अर्जुन पांडवों और कृष्ण की विजय हुई। बट वास्तव में कृष्ण हार गए भीष्म के सामने। भक्ति योग के कारण भगवान हार गए भीष्म के सामने। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, इसलिए भीष्म पितामह जीत गए और भगवान को हारना पड़ गया। ये भक्ति योग के कारण हुआ ऐसा। और भक्ति योग के कारण यशोदा आपको बांध लेती है। अनंत ब्रह्मांड जिनके जिनके उदर में है, अनंत ब्रह्मांड, नमो अनंत लीलाय नमस्ते स्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस धामने। इस बहुत सुंदर भजन में वर्णन है। विश्वस धामने, आपका जो उदर है पूरे विश्व का धाम है, पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड इसमें है। उस उदर को क्या कर दिया? नमस्ते स्तु धामने स्फुर दीप्ति धामने तो दियो उदर आया तो विश्वस धामने। रस्सी से बांध दिया माता यशोदा है। इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर दिया भक्ति योग के कारण। ऐसे भक्ति योग
भक्ति के वश में होने वाले भगवान आपकी जय हो। भक्ति योग के ही प्रभाव से सत्यभामा ने आपको बेच दिया। भक्ति योग के ही प्रभाव से आपके कंधे में यू कैरीड अ कॉवर्ड डैमसेल ऑफ ब्रज ऑन योर शोल्डर्स। आप अपने कंधे में एक ब्रज की गोपी को लेकर गए थे। कौन है वो? श्रीमती राधा रानी को अपने कंधे में बैठा कर लेके गए भगवान। एक लीला ऐसी आती है। तो भैया भक्ति योग के प्रभाव से भक्त आपको इस प्रकार से जीत जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड कोटि बहे जा रे मने, से तुमी श्री दाम गो वहीला पाने। जहाँ है ते अपना पराभव हया, से बड़ा गोप्य लोके कहारे न काया। You who are carried in the minds of the inhabitants of innumerable universes, personally carried the cowherd boy Shri Ram. तो असंख्य ब्रह्मांडों के असंख्य जो जीवात्माएं हैं, असंख्य भक्त हैं, जो आपको अपने मन में हमेशा धारण करते हैं। आप ऐसे भक्ति योग के वश में आकर के अपने सखा श्री राम को अपने कंधे में लेकर के जाते हैं। You are conquered by devotional service, therefore it is most confidential. Ordinary people do not understand this. हाँ, क्या आप अपने भक्ति योग, अपने भक्तों के द्वारा जो शुद्ध भक्ति है उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं। यू आर कॉन्कर्ड, जीत लिए जाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट मैटर है बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, गुह्यत तमम है। साधारण व्यक्ति इसको कभी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए एक और कथा किसके लिए? भक्तों के लिए है वास्तव में, साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे। बट एनीवे, हम लोग कर रहे हैं। भक्ति लागी सर्वस्थाने पराभवा, पाया जीनिया बेडाओ तुम्ही भक्ति लुकाया। से माया हैला चूना, आर नाही लागे हेरा देखा सकला, भुवन ने भक्ति मांगे। You are always conquered by devotional service. You therefore hate devotional service and wander around like a conqueror. तो आप भक्ति के प्रभाव से हमेशा जीत लिए जाते हैं। इसीलिए आप ये अपनी शुद्ध भक्ति है इसको छुपा के रखते हैं, ताकि आप कॉन्करर, और इसी कारण आप अजय विजय बन के भ्रमण करते हैं और अपनी भक्ति को जब तक छुपा के रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी शुद्ध भक्ति अगर किसी को मिल जाती है तो आप जो है पराजय को प्राप्त कर लेते हैं, वो व्यक्ति आपको जीत लेता है। This characteristics of yours is now shattered and inactive. Say Maya Haila Churnar nahi lage. Just see the entire world hankers for your devotional service. तो वो जो आप अपनी भक्ति को अभी तक छुपा के रखे थे और अजय विजय बन के भ्रमण कर रहे थे, अब ये जो है आपकी ऐसी जो लक्षण है, ऐसी जो माया है, वो इनएक्टिव हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जस्सी देखिए, पूरा विश्व आपकी शुद्ध भक्ति के लिए अब हाँ देख रहा है, मांग रहा है, और आप देने के लिए आए भी हैं। से काले हरिला जना, दुई चारि स्थाने, ये काले बांधी बतोमा, सर्व जने जाने। महाशुधा सरस्वती श्रीधरेरा सुनी, विस्मय पाइल सर्वा, वैष्णव आगानी। At that time you were defeated by only 2 or 4 persons, but now you will be bound by one and all. से काले हारिला जन दुई चारि स्थान। अन्य अवतारों में भगवान आए तो सब लोग नहीं जीत पाए भगवान को,
जिनके पास शुद्ध भक्ति थे, वो ऐसे कुछ विशेष नित्य पार्षद जो आए थे भगवान के धाम से, वही कर पाए। लेकिन अब इस अवतार में आप जो है, ये काले बांधीबा तोमा सर्व जने जने, सब लोग आपको बांध देंगे, सबके द्वारा आप जीत लिए जाएंगे। हाँ। After hearing Sridhar's transcendental prayers, all the exalted Vaishnavas were struck with wonder. इन प्रार्थनाओं को सुन करके, ये दिव्य प्रार्थनाओं को सुन करके सभी वैष्णव भक्तगण बड़े ही विस्मय को प्राप्त किया कि इतनी वंडरफुल जो गुणगान महाप्रभु का कर रहे हैं। प्रभु बले श्रीधरा वाचियामागवरा अष्टसिद्धि दिमाजी तुम्हारा गोचारा। श्रीधर बलेना प्रभु आरो भांडाइबा ठाका निश्चिंते तुम्ही आरन परिबा। The Lord said, O Sridhar, choose and ask for a benediction. Today I'll give you the 8 mystic perfections. हे श्रीधर, मैं आपकी भक्ति से पूरी तरह से प्रसन्न हूँ। आप वर मांगो, चूज कर लो, क्या चाहिए आपको, मैं आज आपको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। और अपने से एक वरदान तो बाय डिफॉल्ट दे दिए, बोनस बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा। बोल दिए अपनी तरफ से तो मैं आपको अष्टसिद्धि प्रदान करता हूँ, ये लो मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा और मांग लो, चूज कर लो क्या चाहिए तुम और क्या चाहिए। यानी वो अष्ट सिद्धियां जिसको योगी गण हजारों हजारों साल तपस्या करने के पश्चात हैंकरिंग करते हैं, तृष्णा रहती है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। हाँ। भगवान के शुद्ध भक्त को मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं दूं कि नहीं दूं। भगवान बोलते हैं ये तो ले ही लो, ये तो है तुम्हारे पास, ये लो दे दिया, बाकी अब मांग लो क्या चाहिए। श्रीधर क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, विल यू अगेन डिसीव मी। भगवान ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए मांग लो, और अपनी तरफ से मैं अपनी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ कुछ कुछ वरदान, यश सिद्धि तो मैं अपनी तरफ से आपको दे ही देता हूँ। लेकिन हाँ, तो श्रीधर जो है स्वतंत्रता, इसलिए भगवान स्वतंत्रता हमेशा देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं कभी भी भगवान के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते हैं। भक्त लोग हमेशा किसको चूज करते हैं, कृष्ण को ही चूज करते हैं। तो श्रीधर बोल रहे हैं कि भगवान, क्या आप मुझे फिर से धोखा देना चाहते हैं, फिर से मुझे बंधन में डालना चाहते हैं। स्टे पीसफुल फॉर दिस विल नॉट बी पॉसिबल अगेन। आप ठाका निश्चिंत, निश्चिंत तुम्ही आर न परिबा। अब आप निश्चिंत रहिए, अब ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि अब मैं अलग अलग प्रकार के संसार के जो प्रलोभन है उसमें फंसने वाला नहीं हूं। बहुत फंस गया, बहुत इधर उधर भटक लिया, अब मैं नहीं फंसने वाला हूं। आप खुद आके क्यों ना दे मुझे माया को, माया को मैं नहीं लेने वाला हूँ। भगवान टेस्ट करते हैं, भगवान भी नहीं चाहते हैं उनका भक्त माया को स्वीकार करे, लेकिन भगवान टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, कि मैं दे रहा हूँ श्रीधर, ले लो, और क्या चाहिए चूज करो। लेकिन भक्त हमेशा कृष्ण को ही चूज करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं भक्त, हाँ, शुद्ध भक्त श्रीधर समझ गए। अब बोल रहे हैं आप मुझे वापस से धोखा देने का प्रयास मत करिए, आप निश्चिंत रहिए, अब ये सब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। प्रभु भले दर्शन मोरा व्यर्थ नाय, अवश्य पाई बवरा जेई चित्त लाय। माग माग पुनः पुनः बले विश्वम्भरा, श्रीधर बलये प्रभु देह ये वारम। तो भगवान फिर से बोले, श्रीधर बोल दिया आप धोखा देने का प्रयास मत करिए भगवान, आप निश्चिंत रहिए, मैं और कुछ नहीं मांगने वाला हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और तो छोड़िए, आपका वैकुंठ में आपको पार्षद भी बनने की इच्छा नहीं है, वो भी नहीं चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि दर्शन मोरा व्यर्थ ना है, सीइंग मी कैन नॉट बी फ्रूटलेस।
आपने मुझे दर्शन प्राप्त किया है, ये व्यर्थ नहीं जा सकता है, आपको तो कुछ लेना ही पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। यू मस्ट टेक सम मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। अवश्य पाए बवर चित्त लाए। आपके हृदय में जो इच्छा है वो आपको लेना ही पड़ेगा। प्लीज ले लो, लेना ही पड़ेगा, मस्ट है। जबरदस्ती है? ये कोई जबरदस्ती है क्या? बड़ी अद्भुत बात है ना। जब कंडीशन बद्धावस्था में, भक्त की बात कर रहे हैं, तो भक्त जब जिस भौतिक इच्छाएं जब तक रहती हैं, भक्ति करता है, प्रयास करता है, भगवान को बहुत मांगता है कि भगवान दे दो, ये चाहिए, धनम देहि जन्म देहि सुंदरीम देहि, सारी चीजें डिजायर करता है, मांगता है। भगवान देते नहीं कभी। भगवान जानते हैं दूंगा तो भटक जाएगा, इसलिए नहीं देते हैं, अपने केवल सेवा ही देते हैं, बल्कि जो रहता है वो छीन भी लेते हैं। कई बार हटा देते हैं रास्ते से जो भी बाधक बनने वाली चीजें होती हैं। सिंसियर भक्त के साथ ऐसा करते हैं, आप लोग डरिएगा नहीं। ऐसे भक्त जो सिंसियर हैं इन ट्रू सेंस, और जो चाहते हैं माया से मुक्त होने के लिए, लेकिन अटैचमेंट होने के कारण माया को छोड़ नहीं पाते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। अच्छा, आप मेरे को चरण कमल में आश्रय प्राप्त तो करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आसक्ति होने के कारण आप छोड़ नहीं पा रहे हो। नो प्रॉब्लम, मैं आपको मदद करूंगा। और निकाल देते हैं रास्ते से, साफ कर देते हैं। लेकिन जब भक्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो सच में ही कोई आसक्ति नहीं है, उसको सच में कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान आके बोलते हैं मांगो मांगो लो, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, आपको नहीं चाहिए लेकिन मैं तो देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जब बहुत बार रिक्वेस्ट किए, हाँ, विश्वम्बर रिपीटेडली सेड मांग मांग पुनः पुनः बोले विश्वम्बर, बारंबार विश्वम्बर बोल रहे हैं मांगो मांगो कुछ तो मांगो। तब श्रीधर रिप्लाई करते हैं, प्रभु देहा यही वर, अगर आप इतना ही ज्यादा है आपका इच्छा, कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो आप ये वरदान दीजिए। क्या? सुनिए। ये ब्राह्मण काड़ी नीला मोरा खोला पार, से ब्राह्मण हौक मोरा जन्म जन्म ना, जे ब्राह्मण मोरा संगे करिला कंदला, मोरा प्रभु हौकतार चरण जुगल, बलिते प्रेम बाड़ाए श्रीधरे, दुई बाहु तुली कांदे महा उच्च ईश्वरे, श्रीधरेरा भक्ति देखी वैष्णव सकला, अन्योन्य कांदे न सबा, हैया विह्वला। तो श्रीधर क्या बोल रहे हैं? श्रीधर बोले ना प्रभु, हाँ, बोल रहे हैं ये ब्राह्मण ना कांदी नीला, ये ब्राह्मण ना काढ़ी नीला मोरा खोला पात, से ब्राह्मण ना हाउक मोरा जन्म जन्म ना, तो ये ब्राह्मण ना मोरा संगे करिला कंडल, मोरा प्रभु हाउक तार चरण युगल। लेट दैट ब्राह्मण हु forcibly took away my banana leaves be my lord birth after birth। ये वैकुंठ के प्रपोजल को भी अस्वीकार कर दे, जन्म जन्म मोरा नाथ, जन्म जन्म में वही ब्राह्मण मेरा स्वामी बने, जो जबरदस्ती मेरे पास आकर के केले के पत्ते मेरे से लेके जाता था। लेट मी ऑलवेज एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ दैट ब्राह्मण हु कॉन्स्टेंटली क्वेरल्ड विथ मी। मैं उस ब्राह्मण के चरण कमलों के प्रति मेरा जो है हमेशा मति लगा रहे, उसके चरण कमलों की सेवा में मैं हमेशा लगा रहूं। उस ब्राह्मण के जो निरंतर मेरे से क्या करता था, मेरे से लड़ाई करता था। हाँ, वो ऑलवेज इंगेज इन द सर्विस, वो कॉन्स्टेंटली क्वेरल्ड विथ मी, जो निरंतर मेरे से लड़ाई करता था, वो ब्राह्मण। वो कौन है ब्राह्मण? वही साक्षात सामने बैठे हैं, वही ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं भगवान, आपके वही ब्राह्मण रूप में मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, ये इच्छा है। तो इस प्रकार से महाभक्ति बलिते 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 प्रेम बाढ़ाए श्रीधारे, ये बोलते बोलते हृदय में अत्यंत प्रेम बढ़ने लग गया और नेत्र से अश्रुधारा बह रही है। He began crying loudly with his arms raised.
और दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से श्रीधर जो है रोने लग गया। क्यों रो रहे हैं? ये प्रेम बढ़ गया। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि नहीं चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। आप निमाई पंडित बन के जिस प्रकार से आकर के मेरे साथ लीला कर रहे थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, पत्ता, केले का पत्ता बार्गेनिंग करके ले जाते थे, आप ऐसे ब्राह्मण के चरण कमल में मैं हमेशा सेवा प्राप्त करूं, ऐसा ब्राह्मण मैं, मेरा जन्म जन्मनाथ हो। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। डोंट टेल्यूर मी। मुझे आप प्रलोभन देने का प्रयास मत करिए, इसलिए रो रहे हैं। क्या आप मुझे फंसाने का प्रयास मत करिए। अब मैं आपके चरण कमलों को छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ कहीं पे। ये आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आई एम नॉट गोइंग एट ऑल एनीवेयर एल्स। और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और किसी व्यक्ति के पास नहीं जाने वाला हूँ, किसी का आश्रय नहीं लेने वाला हूँ, किसी भी प्रकार का सुख का कामना नहीं करता हूँ, ना तो भौतिक ना आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार का। आप मिल गए हैं, दैट इज फुल एंड फाइनल कंप्लीट। अब उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ही चाहिए। आपके चरण कमल का आश्रय चाहिए, आपके चरण कमलों का सेवा चाहिए निरंतर, और हर जन्म में आप ही मेरे स्वामी बन के रहिए। दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं फिक्स्ड अप डिवोशन, कंप्लीटली फिक्स्ड अप डिवोशन। श्रीधरेरा भक्ति देखी वैष्णव सकल। इस प्रकार से श्रीधर की भक्ति को देख करके समस्त वैष्णव, अन्यों ने न कांदे न सब हैया विह्वल। सब लोग विह्वल होकर के सब लोग रो रहे हैं। श्रीधर की भक्ति को, श्रीधर को इस प्रकार से बोलते हुए सुन के जब रोते हुए देखे, तो सारे वैष्णव उस समय में वो लोग भी रोने लग गए। आशी बले विश्वम्भरा, सुनः श्रीधरा, एका महा राज्य करो तो मारे ईश्वरा। श्रीधर बलय मुई किछुई न चान, हे न करा प्रभु जेना तोरा नाम गान। बड़ी अजीब बात है। अभी श्रीधर बोल दिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी देखो हांसी भले विश्वम्भर और टेस्ट लेना चाह रहे हैं। हंसते हुए भगवान विश्वम्भर बोलते हैं, श्रीधर सुनो, ये सब तो ठीक है, चलो ठीक है, मेरा भक्ति चाहिए, मेरा, मैं तुम्हारा स्वामी बन के रहूं, मेरे चरण कमल का ही सेवा करना चाहते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको ना एक महाराज्य दे देता हूँ, एक बहुत बड़ा राज्य देता हूँ, उसका राजा बन जाओ तुम। आई वॉन्ट टू मेक यू द किंग ऑफ अ ग्रेट किंगडम। लिसन श्रीधर, अभी महाप्रभु ये नहीं बोल रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए तुमको। अब चेंज कर दिए महाप्रभु। अब क्या बोल रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत बड़े राज्य के राजा बन जाओ। सोचो। यानी अब इस कंडीशन में तो कोई आसानी से फंस सकता है, बोलेगा हाँ हाँ ये तो भक्ति ही होगा ना। अब भगवान चाहते हैं मुझे कहीं का राजा बनाने के लिए, तो ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान को इसमें सुख मिलेगा, तो चलो चलो हाँ ये स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो ये भी अगर कोई स्वीकार करता है तो शुद्ध वैष्णव ही कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि शुद्ध वैष्णव मतलब अपने लिए नहीं चाहता है, लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि ठीक है आप राजा बनो, और इस प्रकार से ऐश्वर्य के साथ जीवन जियो। तो ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ। तो भगवान चाहते हैं, तो भक्त का उद्देश्य क्या है? भगवान जो चाहते हैं वो कार्य करना, भगवान को जिससे सुख मिले वो करना। हाँ तो ये, लेकिन देखिए श्रीधर इस माया में भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, श्रीधर इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। भगवान, आपको चाहिए तो आप ले लो, या किसी और को दे दो, मुझे किच्छू ही न चान, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग। हाँ, तो क्या चाहिए तुमको? मेक सच अरेंजमेंट ओ लॉर्ड दैट आई मे चैंट योर नेम्स। ऐसा कुछ आप व्यवस्था करिए मेरे जीवन में सनातन काल के लिए, हमेशा के लिए, कि मैं हमेशा आपका नाम जप करूं, आपका गुणगान करूं। आपका गुणगान करने का मौका मुझे आप हमेशा प्रदान करें। दिस इज अ सिम्टम ऑफ अ डिवोट, a pure devotee. He always desires to glorify the Supreme Lord. He is always eager or willing uh, to get the opportunity where he can glorify his beloved Lord. अपने प्रेम, अपने
प्रिय भगवान का गुणगान कर सके, ऐसे सुअवसर को प्राप्त करना चाहता है भक्त। दैट्स ऑल। गुणगान कर सके, नाम जप कर सके, दिस इज द डिजायर ऑफ अ डिवोटी। तो बोल रहे हैं यस, मांग रहे हैं, मांगना तो है कि भगवान, मांग, यस यस मुझे चाहिए, आप दीजिए। क्या दीजिए? ऐसा अरेंजमेंट दीजिए कि आपका हमेशा कथा कर सकूं, आपका हमेशा गुणगान कर सकूं, आपका हमेशा नाम जप कर सकूं, आपका हमेशा स्मरण कर सकूं। दिस इज ऑल आई वांट, नथिंग एल्स। यही मुझे चाहिए। ये श्रीधर बोल रहे हैं। प्रभु बले श्रीधरा, आमारा तुमी दास, एते का देखिला तुमी आमारा प्रकाश, एते के तुम्हारा मती भेद ना हैला, वेद गोप्या भक्ति जोगा तोरे आमी दीला। अब देखिए, जब सारे टेस्ट में पास हो गए श्रीधर, तब भगवान बोल रहे हैं। अब ये सब टेस्ट ले रहे थे, फाइनल टेस्ट तो बहुत भयानक था। उसमें तो कोई शुद्ध भक्त के स्तर पे भी है तो वो भी चांसेस है फंस सकता है। ऋषिधर इतने उच्च कोटि के शुद्ध भक्त हैं कि वो फंसे भी नहीं, उसमें भी नहीं फंसे। फाइनल पिछला जो पैर में बताया, भगवान बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़े राज्य के राजा बन जाओ। इसमें तो कोई सिंसियर भक्त भी फंस सकता है। ऋषिधर इसको भी रिजेक्ट कर दिए। हम हमें किच्छू ही ना चान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका गुणगान करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, सुअवसर चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान बोले, प्रभु बोले श्रीधर हमारा तुम्ही दास, यू आर माई सर्वेंट, आप मेरे दास हो। दैट इज वाई यू आर एबल टू सी माई ऑपुलेंसेस। आप मेरे दास हो श्रीधर, इसलिए आप मेरे इस प्रकार के ऐश्वर्य को देख पा रहे हो। And that is why your mind does not deviate from me. Thus I am giving you devotional service that is confidential to the Vedas. आप मेरे दास हो और आप मेरे असली ऐश्वर्य को देख पा रहे हो, इसलिए आपका मन बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के प्रलोभन प्रलोभन से विचलित नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैं, आप योग्य हो गए हो, आपको वेद गोप्य भक्ति योग तोरे आमी दिला, इसलिए मैं दे रहा हूँ। वैदिक शास्त्रों में भी जो भक्ति, जिस प्रकार की भक्ति वैदिक शास्त्रों में भी गुह्य है, नहीं है उनके पास भी नहीं है। यानी वैदिक शास्त्र को पढ़ने से भी, प्रैक्टिस करने से भी जो भक्ति नहीं मिलने वाली है, ऐसी भक्ति मैं तुमको दे रहा हूं। जस्ट टेक इट, ले लो। हाँ, ये है योग्यता। वैन अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये पूरी तरह से जो भक्त है, इज वन हु इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स, no material attachments, and only desires, he only desires to serve Krishna, to glorify Krishna। तब भगवान उसको the most confidential devotional service, वो प्रदान करते हैं। तो भगवान तैयार हो गए, जस्ट टेक इट, वेद गोप्य भक्ति योग तोरे आमी दिला। अभी तक भी शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रेम में विह्वल हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं अब तुम्हारी योग्यता को देख करके मैं सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंशियल है भक्ति वेदों में भी, वो मैं प्रदान कर रहा हूँ। जय जय ध्वनि हैला वैष्णव मंडले, श्रीधर पाइलवरा सुनील सकाले, धन नाही जन नाही, नाही का पंडित्या, धन नाही जन नाही, नाही का पांडित्या, के चीनी बे ये सकल चैतन्य भृत्या। As soon as, जैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर श्रीधर को, ओ आई एम सॉरी, सो फाइनली भगवान, तो जैसे ही भगवान विश्वम्भर श्रीधर को श्रीधर को वरदान देते हैं कि आप मेरे दास हो और आप किसी भी प्रकार की माया से मोहित नहीं हुए, इसलिए मैं वेद गोप्य भक्ति तोरे
दिलामी, मैं वेद गो पे भक्ति आपको दे रहा हूँ, जस्ट टेक इट। जैसे ही घोषणा की महाप्रभु, इमीडिएटली हजारों भक्त हैं और सब जोर जोर से जाय 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 हरि ध्वनि करने लगे, हरि बोल, सब खुश हो गए, आनंदित हो गए कि कैसे एक भक्त, एक शुद्ध भक्त भगवान की जो विशेष कृपा का पात्र, विशेष कृपा प्राप्त कर लिया भगवान। हाँ, बाकी भक्त इसको बोलते हैं निर्मत्सराणाम, निर्मत्सरता, नो एनवी एट ऑल, कोई ईर्ष्या नहीं। ये है आध्यात्मिक जगत। ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत थर्ड क्लास प्लेस, थर्ड क्लास भी नहीं बोलेंगे, वर्स्ट क्लास। यहाँ पे अगर कोई भौतिक रूप से सफल सफल बने या आध्यात्मिक रूप से सफल बने, ईर्ष्या करने वाले लोग रहते हैं। इसलिए शिला भक्ति ठाकुर बोलते थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन। एंड हु इज अ जेंटलमैन? अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज अ परफेक्टली जेंटलमैन। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसका हृदय पूरी तरह से कलमश रहित है, कोई अशुद्धि नहीं है, पूरी तरह से ईर्ष्या से रहित है, वो जेंटलमैन है, परफेक्ट सज्जन है। तो ये भौतिक जगत उसके लिए नहीं है। यहाँ पे लोग जो है ईर्ष्या के भाव से भरे रहते हैं। लेकिन ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की चर्चा चल रही है। यहाँ पे हजारों भक्त हैं, सब के सब ईर्ष्या रहित है पूरी तरीके से। श्रीधर के ऊपर आप सोचिए, हजारों भक्त हैं और उसमें एक से एक सब महाप्रभु के बड़े खास पार्षद हैं। कई तो महाप्रभु के पास में ही रहते हैं जस्ट। और श्रीधर कौन है? वो बहुत दूर नगर के कोने में जाकर के एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण है, वो रह रहा है। और अचानक से महाप्रभु बोले थे, याद किए थे, बुला के लाओ उसको। और वो आया। और यहाँ पे अचानक से श्री चैतन्य महाप्रभु इतना विशेष वरदान प्रदान कर दिए, वेद गोप्य भक्ति तोरे दिलु अमी। वैदिक शास्त्रों में भी जो गोपनीय भक्ति है, वो मैं दे रहा हूं। सोचिए, अल्टीमेट चीज प्रदान कर दिए। और सब भक्त, कोई भक्त ये नहीं सोचा कि देखो हम इतने निकट हैं, ये सब इतना पार्षद है, इतना सेवा कर रहे हैं, ये है वो है, हमको नहीं मिला, इसको मिल गया पहले। नहीं, बड़े खुश हो गए, सब जय जय ध्वनि करने लग गए। जय जय ध्वनि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो एक महान शुद्ध वैष्णव को भगवान की विशेष कृपा मिली। और जब भगवान ऐसे भक्तों को विशेष कृपा देते हैं तो भगवान भी बहुत आनंदित होते हैं। तो श्रीधर की भक्ति के भाव के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को, भगवान विश्वम्भर को अद्भुत आनंद, संतुष्टि महसूस हो रहा है। तो अपने भगवान जो कि बड़े परम आनंदित हो रहे हैं, संतुष्टि को प्राप्त कर रहे हैं, ये देख करके जो असली वैष्णव होते हैं वो खुश हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई भक्त है, प्रचार की सेवा करता है या कोई भी सेवा करता है भगवान से, जिसमें वो सफल होता है और उसकी सफलता पे भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको कृपा करते हैं, तो अन्य जो वास्तविक जो भक्त होंगे वो कभी ईर्ष्या नहीं रखेंगे, वो बल्कि खुश हो जाएंगे, जय जय ध्वनिकार करेंगे। और ऐसे भक्त के चरण कमलों का धूल अपने सिर में धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि ये महान भक्त वो ऐसा भक्त है जिसने अपने भक्ति के बल पे भगवान को प्रसन्नता प्रदान किया है, हमारे भगवान को प्रसन्न किया है, हमारे भगवान को संतुष्टि दिया है। इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय है। और इसलिए उसको कृपा, विशेष कृपा मिली है, इसके लिए जय जय ध्वनि, जय जय ध्वनि, हरि बोल करते हैं। हाँ, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये आध्यात्मिक जगत है, नॉट लाइक दिस मटेरियल थर्ड क्लास नेस्टी प्लेस, जहाँ पे हाँ कोई सफलता प्राप्त करने चले तो कई लोग होते हैं ईर्ष्या करने लग जाते हैं, बट जेन्युइन डिवोटी दे नेवर एनवी। हाँ, शिला प्रभुपाद जी अपने, हाँ, गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की आज्ञा का जब पालन किए सफलतापूर्वक, तो कई लोग, दुर्भाग्यवश इस भारतवर्ष में ही कई सनातन धर्मी कहे जाने वाले लोग ईर्ष्यावश स्वीकार नहीं कर पाए, दोष देखते थे, निंदा करते थे कि ये कैसे आप म्लेच्छ यवनों को ब्राह्मण बना रहे हैं। अरे आप ये क्यों देख रहे हैं? आपको ये नहीं दिखाई देता है कि इतने डेडिकेटेड होकर के वो कार्य वो करके दिखाए हैं जो पिछले कई सैकड़ों वर्षों से कोई नहीं किया। अपने भगवान का इच्छा है कि पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, कि पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम है, हर जगह मेरा नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले महाप्रभु प्रिडिक्शन करके गए, 450 साल पहले, हाँ, प्रभुपाद जी के टाइम पे। लेकिन कोई आज तक नहीं कर पाया। अब प्रभुपाद जी कर पाए तो हमको गर्व होना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तो जो जेन्युइन वैष्णव थे, शुद्ध वैष्णव थे, वो गुणगान किए, प्रभुपाद जी का स्वीकार किए। ऐसे कई वैष्णव भी थे। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए तो ईर्ष्या के कारण दोष देखते थे। और आज भी ऐसे ही हो रहा है। आज भी कोई भक्त होता है, बढ़ता है, तो हमको टेस्ट होना, ये टेस्ट हम कर सकते हैं कि अगर कोई भक्त ज्यादा सेवा कर पा रहा है, ज्यादा प्रचार कर रहा है, ज्यादा भगवान के भक्ति में आगे बढ़ रहा है, साधना ज्यादा अच्छा कर रहा है,
तो हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है या ईर्ष्या आती है? अगर हम उसका गुणगान कर सकते हैं, उसका अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम निर्मत्सर हैं, हम ईर्ष्या रहित हैं और हम प्रसन्न हो रहे हैं। और अगर हमको उसके में दोष दिख रहा है, कोई बोलता है प्रभु देखो उसने कैसा कैसा इतना अच्छा सेवा किया है, हाँ हमको मालूम है वो सेवा तो किया है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, वो इसलिए सब इतना भाग दौड़ करके सेवा किया, ये किया है, ये ईर्ष्या है, तो इससे बचना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अभी हम लोग कंडीशन स्टेज में है, अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमको हमेशा प्रसन्नता ही होगी। लेकिन कम से कम आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि नहीं नहीं ये अच्छा भाव नहीं है। अगर वो भक्त है, इतना अच्छा भक्त है, इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, इतना अच्छा सेवा कर रहा है, इतना अच्छा भक्ति में साधना कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। अगर प्रसन्नता नहीं मिल रही है, तो कम से कम आर्टिफिशियली ही सही, कृत्रिम रूप से ही हमको उसको गुणगान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसका चरणों का धूल लेना चाहिए, और उससे प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए कि हम भी आगे ऐसे बढ़ें। एक्ट नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या हृदय में उत्पन्न हो जाए तो उसको कम से कम एक्ट नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, कभी दोष नहीं देखना चाहिए। अगर दोष है भी, कोई भक्त अगर भक्ति में प्रगति कर रहा है, हो सकता है दोष भी होंगे और जेन्युइन दोष भी हो सकते हैं, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम मैं दोष जो दिखेंगे भी तो उसका मैं निंदा नहीं करूंगा। मैं केवल जो वो भक्ति में प्रगति कर रहा है उत्साह से, उसको मैं ग्लोरीफाई करूंगा, उससे मैं प्रेरणा खुद भी लूंगा और अन्य लोग को प्रेरित करूंगा। तो ये यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा ले सकते हैं कि जैसे ही श्रीधर को इस प्रकार से अद्भुत कृपा प्राप्त हुई, जय जय ध्वनि हैला वैष्णव मंडल, श्रीधर पाइला वर सुनील सकल साकल, धन नाही जन नाही नाही का पांडित, के चिनिबे सकल चैतन्य रमृत। He had no wealth, no followers, and no education. Who can recognize as servants of Lord Chaitanya? श्रीधर कौन थे? उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई ख्याति नहीं थी, कोई फॉलोवर नहीं, कोई सर्वेंट नहीं, और कोई एजुकेशन भी नहीं बाहर से। ये ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन बहुत गरीब ब्राह्मण थे। इतना बहुत कुछ ज्यादा शास्त्र तो नहीं पढ़े थे, अपना कुछ जानते थे, कुछ सिद्धांत जानते थे भक्ति के, और नाम जप करते रहते थे, प्रेम था भगवान के प्रति। तो ये ऐसे भक्त को कौन पहचान सकता है? लेकिन आज भगवान पहचान पहचानवा दिए। भगवान बोले भी थे, निमाई पंडित जब जाते थे तो बोलते थे कि श्रीधर तुम बहुत पैसा कमाया है तुमने, हाँ इतना पैसा है तुम्हारे पास, इतना पैसा है, एक दिन में पूरे पूरे सृष्टि में आपको आपको मैं प्रकाशित कर दूंगा, आपको मैं खुलासा कर दूंगा कि देखो ये कितना कितना पैसा कमा के रखा है। हाँ तो ये चीज, ये पैसा था जन्मों जन्मों से। जब श्रीधर शुरू में आए थे तो महाप्रभु बोले, जन्म जन्म तुम ही, हाँ मेरा आराधना कियो, जन्मों जन्मों में तुमने मेरा बहुत सेवा किया है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे, और ये आखिरी जन्म है तुम्हारा, अब तुम मेरे मेरे प्रति पूरी तरह से जो शुद्ध भक्ति है, वेद गोप्य भक्ति प्राप्त करोगे। इस प्रकार से महाप्रभु कृपा किया। की करिबे विद्या धना रूपा जस कुले, अहंकारा बाड़ी सबा पाडाए निर्मूले, कला मूला वेचिया श्रीधर पाइला यहाँ, कोटि कल्पे कोटीश्वरा ना देखी बता। तो बोल रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, ब्यूटी, फेम एंड हाई बर्थ? हाँ की करीबे विद्या धन रूप जस कुले, बहुत विद्या होना। कौन सी विद्या? ये भौतिक एमटेक पीएचडी ये सब नहीं, शास्त्र की विद्या। शास्त्र की विद्या विद्या है, शास्त्र के अलावा जो सब है अविद्या है। वेरी सिंपल। तो शास्त्र की विद्या भी है किसी के पास, और बहुत धन भी है, रूप है, सुंदरता है, यश है, बहुत फेम है, हाँ, और बहुत उच्च कुल है, ये सब होने के बाद भी क्या फायदा? ये सब का कोई वैल्यू नहीं। अहंकार बाड़ी सब पढ़ाए निर्मूल, दे ओनली इंक्रीज वंस प्राइड एंड ब्रिंग अबाउट वंस फॉल डाउन। ये सारी चीजें क्या करते हैं? केवल अहंकार बढ़ाते हैं और व्यक्ति का पतन करा देते हैं इस संसार में। हाँ लेकिन श्रीधर जैसे भक्त देखिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, धन नाही जन नाही नाही का पांडित्य, हाँ, लेकिन फिर भी चैतन्य भृत्य अति, चैतन्य महाप्रभु के बड़े अत्यंत खास भृत्य बन गए, महाप्रभु स्वीकार कर लिए। हाँ, कला मूल वेचिया श्रीधर पाइला जहां, कला मूल बनाना, केला और केला का पत्ता और केला का जो स्टेम है, हाँ मूल, वो बेच कर करके श्रीधर जो प्राप्त कर लिए,
इन मिलियंस ऑफ कल्पास लॉर्ड ब्रह्मा विल नेवर सी दैट। हाँ, मिलियंस ऑफ कल्पा, ऐसे लाखों लाखों कल्प तक ब्रह्मा जी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राप्त दूर की बात यहाँ पे बोल रहे हैं, ही कैन नॉट इवन सी दिस, देख भी नहीं सकते हैं। कोटि कल्पे कोटीश्वर ना देखी बता, देख भी नहीं सकते हैं। एक कल्प में कितने ईयर होते हैं? एक कल्प में 864 करोड़ साल होते हैं। ऐसे करोड़ों कल्प निकल जाएं तब भी ब्रह्मा इस प्रकार का जो कृपा प्राप्त किए हैं श्रीधर, केवल केले का पत्ता बेच बेच करके, हाँ, वो ब्रह्मा को देखने में भी दुर्लभ है। प्राप्त करना तो दूर की बात है। केले का पत्ता किसको बेचे, लेकिन ये पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, निमाई पंडित को बेचे शुद्ध भक्ति भाव से। दैट इज द रिजल्ट ऑफ सर्विंग लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा किए, महाप्रभु स्वीकार कर लिए। कोई भी भक्त है अत्यंत तुच्छ से तुच्छ सेवा करता है विनम्रता के साथ, वंस ओनली, अगर एक बार भी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा को स्वीकार कर लिए तो वो उस चीज को प्राप्त कर सकता है, ऐसा वरदान प्राप्त कर सकता है जो कोटीश्वर ब्रह्मा जी भी, हाँ, कोटि कल्प में भी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज द कंक्लूजन, ये शिक्षा यहाँ से मिलती है। हाँ, दैट्स वाई ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। एटीट्यूड होगा तो सब करेगा वो। पॉकेट में 100 रुपए होगा, 100 रुपए कृष्ण को देगा। अगर एटीट्यूड नहीं है, करोड़ रुपए है तो 1 लाख रुपए भी दिया तो भगवान संतुष्ट नहीं है। पॉइंट ये है कहने का मतलब, द डिवोटी इज विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग वॉट एवर ही हैज फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और तब भगवान ऐसी कृपा कर देता है विदाउट, बिना किसी फॉल्स के। अहंकार द्रोह मात्रा विषय ते आछे, अधपात फलतार न जानाए पाछे। देखी मूर्ख दरिद्र जे सुजने रे हासे, कुंभी पाके जायसे निज कर्म दोषे। One who is full of false pride and is envious of the goal of life falls down to an uncertain future। जो धन, धन संपत्ति, एजुकेशन, ये सब के कारण जो अहंकार हो जाता है और इसके कारण ईर्ष्या के कारण असली जीवन का लक्ष्य को नहीं देख पाता है, उसका निश्चित रूप में पतन होता है और उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। One who ridicules a poor, uneducated, saintly person goes as a result of his actions to the hell known as कुंभिपाक। एक और शिक्षा यहाँ से मिलती है। श्रीधर जो है बड़े गरीब है और बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे, हाँ, गरीब थे, और लेकिन शुद्ध भक्त है। तो ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो पूरे शुद्ध भक्ति भाव से भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन बाहरी रूप से गरीब हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, ज्यादा अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, उनका अगर कोई निंदा करता है तो निश्चित रूप से कुंभी पाक नरक में जाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी हमको वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए। वैष्णव जाति बुद्धि ये छोड़ देना चाहिए। हाँ, वैष्णव समाज में भी कभी कभी ये धारणा आ जाती है। कभी कभी कुछ सोचते हैं कि ठीक है वो अच्छा वैष्णव है, बहुत अच्छा भक्ति है, सेवा भाव है, सब कुछ है, लेकिन है तो देखिए गरीब परिवार में जन्म लिया तो इसका मतलब पापी है ना, पाप ही होगा ना। हाँ, ज्यादा एजुकेटेड नहीं, ज्यादा बुद्धि नहीं काम करता उसका, तो ये तो कुछ ना कुछ अपराध है, पाप का रिजल्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इस धारणा को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्योंकि अभी वो शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो अगर रहा भी होगा तो वो सब खत्म हो चुका है। तो जो चीज खत्म हो चुकी है उसके बारे में वापस से इंगित करना, ये एक महान वैष्णव अपराध हो जाता है। और दूसरी बात, हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि कोई वैष्णव किस परिस्थिति में अगर जन्म लिया है तो जरूरी नहीं कि उसके पिछले पाप या अपराध है। दैट माइट बी द अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड टू मेक हिम एडवांस फर्दर। हाँ, ये अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे श्रीधर को देखिए, सिंपल एग्जाम्पल है। हाँ, श्रीधर भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम मेरे कई कई जन्मों से तुमने मेरा अपना जीवन दे दे करके मेरा सेवा किया श्रीधर। अरे भगवान का अगर कोई नामा अपराध जप करता है ना, तो नामा अपराध जप करने के कारण उसको भौतिक लाभ मिलता है, वो बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करता है, स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करता है, देवता बन सकता है, या पृथ्वी लोक में भी आएगा तो खूब ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सुंदरता, एजुकेशन मिल जाता है। किसको? नामा अपराधी को। तो यहाँ पे श्रीधर जो है कई कई जन्मों से पूर्ण रूप से समर्पित होकर के शुद्ध भक्ति की है। फिर भी अगर वो गरीब जन्म परिवार में जन्म लिए हैं, गरीब ब्राह्मण बन के आए और ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो ये उनका पिछले पूर्व जन्म के पाप या अपराध नहीं मानना चाहिए। दिस इज
द रिजल्ट ऑफ हिज डिवोशन सर्विस, उनके शुद्ध भक्ति के प्रभाव से भगवान उनको ऐसी परिस्थिति में रखे हैं ताकि वहां से वो पूर्ण रूप से और कंप्लीटली शुद्ध हो जाए और उनको प्राप्त कर लें। कि भगवान का अरेंजमेंट मानना चाहिए। इसलिए कभी वैष्णव जाति बुद्धि नहीं देखना चाहिए, वो बहुत डेंजरस है। स्पेशली कोई ऐसा वैष्णव है जो वास्तव में शुद्ध हृदय से भगवान के सेवा में लगा हुआ है, कोई वैष्णव निंदा नहीं करता है, कोई अपराध नहीं करता है, और भगवान की कृपा से जो मिल गया उसी में संतुष्ट रह करके अपना जीवन यापन करता है, और पूरा प्रयास करता है कि मैं पूरी तरीके से भगवान के जो मेरे से सब संभव होगा मैं भगवान का सेवा करूंगा, नाम भजन करता रहता है, निरंतर कृष्ण का स्मरण करता रहता है, सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना वो भागता है, उसको हमको प्रणाम करना चाहिए, उसके चरणों का धूल लेना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि शुद्ध नाम जब जो प्राप्त करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए। ऐसे ग्रही, नीच जाति में जन्म लिए हुए ग्रही भक्त, गृहस्थ भक्त, हाँ, जो निम्न जाति में है, ऐसा कोई गृहस्थ भक्त है जो कि शुद्ध भाव से भगवान के नाम का जप कर रहा है, तो ऐसे भक्तों के चरणों का धूल अपने सिर में धारण करना चाहिए, तब हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर रिकमेंड किए हरिनाम चिंतामणि में। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, हाँ वो तो गृहस्थ भक्त है, वो तो नीच जाति में है। नहीं नहीं, अगर शुद्ध नाम जप कर रहा है, भगवान के सेवा के प्रति उसका भाव विकसित हो चुका है, तो वो पूजनीय है, देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है, तो हम क्यों उसको पूजनीय नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्रीधर के इस प्रसंग से ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको प्राप्त होती है। तो देखिए मूर्ख दरिद्र जे सुजन रे हास्य, ऐसे सुजन सेंटली शुद्ध भक्तों के प्रति उनके दरिद्र अवस्था को देख करके, उनकी भौतिक रूप से विकट परिस्थिति को देख करके अगर कोई हंसता है, मजाक उड़ाता है या निंदा करता है, तो कुंभी पाक के जाए से ही निज कर्म दोष से निश्चित रूप में वो कुंभी पाक नरक में प्रवेश करेगा। यो हि भागवंतम भागवतम लोकम उपहासम नृपोत्तमा, करोति तस्य नश्यन्ति अर्थधर्मयशः श्रुता, निन्दां कुर्वन्ति जय मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां, पतन्ति पितृभिः सार्धं महारौरव संगिते, हन्ति निन्दति वै द्वेष्टि वैष्णवान्नाभिनिन्दति, क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानिशत्। स्कंद पुराण में इसका प्रमाण है। मार्कंडेय ऋषि इस प्रकार से बोलते हैं भगीरथ को कि माय डियर किंग, इफ वन डिराइड्स एन एक्सॉल्टेड डिवोटी, he loses the results of his past activities, his opulence, his reputation and his sons। कोई भी व्यक्ति अगर कोई शुद्ध भक्त का निंदा करता है, बाहरी, केवल उसके बाहरी स्थिति को देख करके, तो निश्चित रूप में वो अपने सारे पुण्य कर्मों के फल को उसी समय नष्ट कर देता है। सारे पिछले हजारों हजारों जन्मों में जो भी पुण्य कर्म किया ना, वो इमीडिएटली किसी शुद्ध वैष्णव का निंदा करने से ऑन द स्पॉट फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, उसकी सारी समृद्धि खत्म हो जाती है, उसके वंशज नष्ट हो जाते हैं। हाँ, वैष्णव, बिकॉज वैष्णव आर ऑल ग्रेट सोल्स, जो शुद्ध वैष्णव सब महान आत्माएं हैं। हाँ, भले ही भौतिक परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एंड हुएवर ब्लास्फेम्स हिम फॉल्स डाउन टू द हेल नोन एज महारौरव, रौरव नरक में नहीं, महारौरव नरक में उसको पतन हो जाता है, ये निंदा करने के कारण पाप भी इतना भयानक लग जाता है। ही इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय हिज फोर फादर्स, और अकेले ही नहीं, अपने सारे पूर्वजों को लेकर के महान नरक में पहुंचता है। एंड whoever kills or blasphemes a Vaishnava, whoever is envious of a Vaishnava or angry with him, and whoever does not offer obeisances or feel joy upon seeing a Vaishnava certainly falls into a hellish condition of life। हाँ, तो अगर कोई वैष्णव को मारता है, निंदा करता है, ईर्ष्या प्रकट करता है, क्रोधित होता है, या उसको प्रणाम नहीं करता है, या देखने मात्र से प्रसन्न नहीं होता है, तो भी उसको नरक की स्थिति प्राप्त करनी पड़ती है, सर्टेनली, निश्चित रूप में। किसको? वैष्णव। लेकिन ये ध्यान रहे, ये शुद्ध वैष्णव की बात की जा रही है ना। तो हमको देखिए, हम जो शिक्षा ले रहे हैं ना, ये हमको अपने ऊपर नहीं अप्लाई करना है कि अरे मेरे प्रति उन्होंने क्रोध दिखाया, मेरे प्रति उन्होंने ईर्ष्या दिया। अगर किसी के मन में ये विचार आ गया कि मेरे प्रति कोई अपराध कर रहा है, समझना चाहिए कि अभी मैं वैष्णव नहीं हूँ। क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं कभी अपराध लेते ही नहीं, कभी उनको ये फील ही नहीं होता है कि उनके प्रति कोई अपराध कर सकता है, वो ऐसा कभी फील ही नहीं करते हैं। वो तो बल्कि ये सोचते हैं कि मेरे प्रति कोई अपराध कर ही नहीं सकता है, मेरे को अगर कोई पिटाई भी कर देगा तब भी अपराध नहीं करेगा क्योंकि मैं उसी के योग्य हूँ। हाँ, वो बल्कि सबको सम्मान देता, अमान्य न मान देना। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव की
बात चल रही है, ऐसे वैष्णव है, ये वैष्णव, अगर इस प्रकार का कोई वैष्णव है तो निश्चित रूप से उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे वो तो, उनको कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो गाली दो, निंदा करो, कुछ भी करो, प्रताड़ना करो, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान को फर्क पड़ेगा। भगवान गुस्सा हो जाते हैं और इस प्रकार का रिजल्ट होता है। वैष्णव चिन्हित पारे, काहार सकति, आछाए सकल सिद्धि, देखाए दुर्गति, खोला वेच श्रीधर, ताहारा ये साक्षी, भक्ति मात्र निलष्ट, सिद्धि के उपेक्षी। सो वैष्णव चिन्हिते पारे कहाँ रह सकती, ऐसे वैष्णव को, ऐसे शुद्ध वैष्णव को पहचानने की किसके पास सकती है? कोई पहचान भी नहीं सकता है, बड़ी विडंबना हो गई है। लेकिन अगर कोई सिंसियर डिवोटी है, भगवान का सिंसियरली अगर प्रार्थना करता है, सेवा में लगा है, तो वो जान जाएगा। हाँ, ये भी एक बात है। बाहरी दृष्टिकोण से नहीं पहचान सकता कोई। हाँ, मटेरियल कैलकुलेशन कर बैठेगा कि ये सब चीजों के कारण ये सब ऐसा है वैसा। अच्छा है सकल सिद्धि, देखा है दुर्गति, ऑल्दो वैष्णव possesses ऑल परफेक्शन, ही अपीयर्स टू बी अफ्लिक्टेड। जो वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव होता है, हालांकि उसके पास परम सिद्धि होती है, लेकिन बाहरी रूप से वो क्या दिखेगा? इस संसार में पीड़ित दिखेगा। ऐसे ही दिखेगा कि ये अभी परफेक्शन नहीं है, ये तो अभी अपने कर्म का फल भोग रहा है, नहीं। इसलिए वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। विज्ञ मतलब बड़े बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, महान महान ऋषि मुनि लोग भी नहीं पहचान सकते हैं वैष्णव को। वो बाहरी दृष्टिकोण से देख करके अपराध कर बैठते हैं। दुर्वासा ऋषि तक फंस गया, और तो अन्य की बात छोड़िए। दुर्वासा ऋषि इतने महान ऋषि हैं, पूर्ण रूप से सिद्ध ऋषि हैं, सिद्ध योगी हैं। सोचिए उनके पास कितनी शक्ति थी कि वो वैकुंठ में भी जा सके, नारायण को साक्षात बातचीत कर लिए, इतने योग सिद्धि प्राप्त किए हैं। वो भी अम्बरीश महाराज को मिसअंडरस्टैंड कर गए। सोचिए, अम्बरीश महाराज को बोले अरे तुम क्षत्रिय हो, हाँ ब्राह्मण और ऐसे ऋषि के प्रति अपराध कर दिया आपने। तो अम्बरीश महाराज को एक क्षत्रिय के दृष्टिकोण से देख बैठे, एक राजा की तरह देख लिए। ये नहीं समझ पाए कि ये भले ही राज पोजीशन में है, क्षत्रिय है क्यों ना हो, निम्न आश्रम में, निम्न वर्ण में दिख रहे हो, निम्न आश्रम में दिख रहे हो, और मैं उनसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ वर्ण और श्रेष्ठ आश्रम में हूँ, लेकिन वो शुद्ध वैष्णव है। ये नहीं देख पाए, छीन नहीं पाए, पहचान नहीं पाए ना, तो इसलिए अपराध कर बैठे। तो आप सोचिए, दुर्वासा ऋषि जैसे महान योगी भी वैष्णव को नहीं पहचान पाए, तो हमारी क्या बात करना। इसीलिए हम एक ही सेफेस्ट तरीका यही है कि जो भक्त बड़े विनम्रता के साथ अपना सेवा ईमानदारी से करता रहेगा, और सभी वैष्णव को सकल सम्मान करी, सभी वैष्णव को सम्मान करेगा, वो बच जाएगा। नहीं तो माया इतनी पावरफुल है कि हमको फंसा देगी, हम वैष्णव अपराध कर बैठेंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, और विनम्रता पूर्वक अपना सेवा में लगे रहना चाहिए। खोला बेचा श्रीधर का ये जो कथा है, ये इसका साक्षी है। द स्टोरी ऑफ श्रीधर द बनाना सेलर इज प्रूफ ऑफ दिस, फॉर ही एक्सेप्टेड ओनली डिवोशनल सर्विस एंड रिजेक्टेड द 8 मिस्टिक परफेक्शंस। खोला बेचा श्रीधर बनाना बेच बेच करके किसी तरह जीवन यापन कर रहा था, भक्ति कर रहा था, ये साक्षी है। हाँ, भक्ति मात्र नीला, मात्र भक्ति केवल लिए, भगवान आके दे रहे हैं, भगवान ओपन ऑफर दिए, मांग लो, नहीं चाहिए। भगवान खुद दे रहे, नहीं चाहिए। भगवान यहां तक बोल दिए कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बड़े राज्य के राजा बन जाओ, नहीं चाहिए। केवल क्या चाहिए? जन्म जन्म आप ही मेरे स्वामी बने रहिए, आपके चरण कमलों का गुणगान करने का बस सुअवसर देते रहिए, दैट्स ऑल। यही चाहिए। अष्ट सिद्धि भी उपेक्षा कर दिया, इसीलिए वो शुद्ध वैष्णव है। जत देखा वैष्णवेरा, व्यवहार दुखा, निश्चय जानि हसे, परानंद सुखा, विषय मदंध सबा, किछुई न जाने, विद्या मदे धन मदे, वैष्णव न चीने। तो वृंदावन दास ठाकुर हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके हमको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जत देखा वैष्णवेरा व्यवहार दुखा। हाँ, हम लोग फंस जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि कभी कभी अगर आपको कोई वैष्णव बड़ी विपरीत परिस्थिति में दिख जाए, हाँ,
कभी दुख में दिखे, तो समझना चाहिए कि एक्चुअली में वो आध्यात्मिक स्थिति में है, आध्यात्मिक आनंद में है। कैसे पता चलेगा? अगर कोई वास्तविक शुद्ध वैष्णव है ना, अगर उसके जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे हैं, बड़ी विकट परिस्थिति भी जा रही है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उसका भगवान के प्रति भाव, प्रेम और भक्ति और सेवा वो बढ़ाते जा रहा है, विनम्रता बना, बिना भगवान को दोष दिए और बिना किसी के प्रति अपराध किए वो बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो शुद्ध वैष्णव है। तो उसके जो अपेरेंटली एक्सटर्नली बाहरी रूप से जो दुख दिखते हैं, सरकमस्टेंस से दिखते हैं, तो उसको उसको हमको क्या समझना चाहिए? उसको भौतिक नहीं देखना चाहिए। हाँ, पाप कर्म के कारण नहीं देखना चाहिए। समझना चाहिए कि भगवान का अरेंजमेंट है उस वैष्णव को अपने चरण कमलों में और तीव्रता से आकर्षित करने का भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये बहुत भाग्यशाली भक्त है। भाग्यशाली भक्त कौन है? जो हर परिस्थिति में केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना चाहता है, भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। ही इज द मोस्ट फॉर्चुनेट डिवोटी। ऐसे भक्त का सम्मान करना चाहिए। विषय, लेकिन विषय मदांध सब किछु ही न जाने, विद्या मदे धन मदे वैष्णव न छीने। लेकिन ऐसे लोग जो विषय के कारण विषय वस्तु का भोग करने के लिए पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, पीपल ब्लाइंडेड विथ प्राइड और मटेरियल एंजॉयमेंट डू नॉट नो एनीथिंग। ऐसे लोग जो भौतिक भोग करने के अहंकार में अंधे हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं वैष्णव के बारे में। दे कैनॉट रिकॉग्नाइज द वैष्णव ड्यू टू प्राइड बॉर्न ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ। तो असली जो ट्रू वैष्णव है, शुद्ध भक्त को कभी पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। ये विद्या और धन, विद्या मद है, धन मद है। विद्या का भी मद होता है, सोचिए। धन संपत्ति का तो मद ही है, मद मतलब पागलपन या अंधा हो जाना, अहंकार, प्राइड। लेकिन विद्या का भी मद हो जाता है। विद्या मतलब शास्त्र विद्या, शास्त्र शिक्षा। इतने सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ डाले, संस्कृत के श्लोक कोट कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं बड़े बड़े। इसका भी मद अहंकार आ सकता है, और इस अहंकार में कोई सोच सकता है, करे ये तो साधारण वैष्णव है, एक श्लोक भी नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, मेरे सामने देखो मैं इतना प्रवचन देता हूँ, इतना मेरे को शास्त्रों का ज्ञान है, आकर मुझे प्रणाम नहीं किया, और ऐसे कैसे कर रहा है आचरण। तो इस प्रकार से कोई भी भ्रमित हो सकता है। लेकिन हमेशा सावधान, इसलिए भक्ति मार्ग में साधु सावधान, साधु सावधान, साधु सावधान रहना चाहिए। हाँ। भागवत पढ़ियाओ कारो बुद्धि नाश, नित्यानंद निंद करे आई बेकनाश। श्रीधर पाइला वरा करिया स्तवान, इहा जेई सुने तारे मिले प्रेम धाम। हरि बोल, निताई गौर चंद्र की जय हो। गोला बेचर श्रीधर की जय हो। बहुत अच्छा बेनेडिक्शन आशीर्वाद दे दिए। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि भागवत पढ़िया वो कारु बुद्धिनाश, नित्यानंद निंदा करे आई बेकरनाश। इवन आफ्टर स्टडिंग श्रीमद् भागवतम, one's intelligence may be ruined, for anyone who blasphemes Nityananda is certainly vanquished। कोई भागवतम ही क्यों ना पढ़ रहा हो, उसका भी बुद्धि नाश हो जाएगा अगर वो नित्यानंद प्रभु का निंदा करेगा, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में अपराध करेगा। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु का भी त्रयोदशी भी आ रहा है, नित्यानंद त्रयोदशी 10 तारीख। इसलिए नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की भी लीलाएं जो है बड़ी अद्भुत हैं। कोई साधारण व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, साधारण वैष्णव भी नहीं समझ पाते हैं, ऐसी ऐसी उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। बहुत गोई है, श्री चैतन्य महाप्रभु गोई अवतार है। उनको उनको ज्यादा उनको समझ पाना कि वो परम भगवान कृष्ण ही बहुत मुश्किल है। और नित्यानंद प्रभु की महिमा तो और असीमित है। कई लोग होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार कर लेते हैं भगवान है, उनकी महिमा को जान लेते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की महिमा से को जानने से वंचित हो जाते हैं, अपराध कर बैठते हैं। इसलिए उनके चरण कमलों का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। फिर फाइनली बोल रहे हैं, हाँ, श्रीधर पाइला वर करिया स्तवन, यहाँ जय सुने तारे मिले प्रेमत। Anyone who hears the prayers of Sridhar and the benediction he received from the Lord will obtain the wealth of prem or love of Godhead। हाँ, प्रेमा भक्ति है या प्रभु चरण रविंदे, से कृष्णा पाय जे वैष्णव नाही निंदे। One who does not blaspheme the Vaishnavas attains Krishna by developing love and devotion at his lotus feet। बस एक कंडीशन है, प्रेम भक्ति निश्चित रूप में प्राप्त कर लेगा कोई भगवान के चरण कमलों में, अगर कोई जो है उनके चरण कमलों में प्रेम और डिवोशन के साथ उनका सेवा में लग जाता है। लेकिन
कृष्ण को निश्चित रूप में प्राप्त कर लेगा। बस वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, वैष्णव निंदा से बच जाना चाहिए। निंदाया नाही काकार, सबे पाप लावे, ते के ना करे निंदा, महा महाभाव। There is no gain in the act of blasphemy, one simply incurs sin. Therefore, the most fortunate person do not engage in blasphemy। है ना, निंदा करने में कोई गेन नहीं है, कोई लाभ नहीं है, केवल और केवल पाप ही मिलता है। इसलिए जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, महाभाग जन होते हैं, वो कभी भी निंदा करने के कार्य में नहीं लगते हैं। निंदादि शून्य मृदमीप्सित संग लब्ध्या। जो भजन विज्ञम उत्तम अधिकारी वैष्णव के लक्षण होते हैं, वो किसी भी भक्त का निंदा ना तो सुनना चाहते हैं ना तो करना चाहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। जनरली किसी वैष्णव में दोष दिखता है, कुछ कर देते हैं, तो कभी न कभी कुछ निंदा निकल ही जाता है। लेकिन जो महाभाग्यशाली लोग होते हैं, अपने आप को हमेशा बचा के रखते हैं, कभी निंदा नहीं करते हैं। ये क्वालिटी हमने अपने गुरु महाराज के अंदर देखा है। हाँ, निंदादि शून्यम, कंप्लीटली शून्य, किसी भी वैष्णव का किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करना। ये ध्यान रखो, तो निश्चित रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम मिल जाएगा। आनिंदु कहाई जे, सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य कृष्ण तारे, उद्धारी बाहेले। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से निरपराध हो जाए, बिना निंदा ब्लास्फेमी और अपराध के कृष्ण का एक बार भी स्मरण कर ले, शुद्ध नाम जप कर ले, तो सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बहेले। निश्चित बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, कृष्ण निश्चित रूप से उसका उद्धार कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैष्णवेर पाए मोरा, ए नमस्कार, श्री चैतन्य नित्यानंद हौक प्राणनाथ। वैष्णवेर पाए मोरा, ए नमस्कार, श्री चैतन्य नित्यानंद हौक प्राण मोरा। इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं। सभी भक्तों के चरण कमलों में नमस्कार करते हुए वृंदावन दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोग नमस्कार को स्वीकार करिए, आशीर्वाद दीजिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही हमारे एकमात्र प्राण बन जाए, ये हमको लाभ मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए ये कथा करने का। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंदा चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही जिनके एकमात्र जीवन और आत्मा है, ऐसे श्रील वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का कुछ गुणगान कर रहे हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यस, किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मतलब कोई हम अगर गलत कर रहा है हमारे साथ या सेंटर के साथ, तो भी बोलना उचित नहीं है प्रभु जी? नहीं, नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमको कुछ गलत देख होता हुआ दिख रहा है, तो हमको अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, जो जी जी। ऑथोराइज अथॉरिटी है, उनके पास जाके केवल उतना ही सूचना देना चाहिए जो हमने देखा है। अपनी तरफ से मसाला नहीं लगाना चाहिए। आपने अगर जी कुछ प्रभु गलत जी। देखा किसी वैष्णव को कुछ करते हुए, बस उतना उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा ऐसा हमने देखा है। तो हम फिर वो वैष्णव निंदा नहीं होगा, बल्कि वो रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि फिर मिशन बाधा में हो जाएगा। तो रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन उतना ही रिपोर्ट करना चाहिए जितना आपने देखा है। और दूसरा, वो चीज भी हर किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है? ओके। एज इट इज प्रभु जी ना? यस, एज इट इज। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, कोई वैष्णव अगर 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो उसको उनको भी वैष्णव की श्रेणी में पर वैष्णव की निंदा श्रेणी उसमें भी में, मानेंगे? हाँ, निंदा नहीं करना चाहिए तब भी। अगर 4 नियम कोई पालन नहीं जी कर पा रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, तब भी हमको निंदा नहीं करना चाहिए। वो भी वैष्णव की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो थर्ड क्लास वैष्णव है अभी। हाँ,
नियोफाइट डिवोटी है, अपराध हो रहा है उससे, तो ऐसे वैष्णव को हमको मदद करना चाहिए। अगर हमसे वो बराबर के हैं या जूनियर हैं, तो उसको उनको बैठ करके समझाना चाहिए, शास्त्र की शिक्षा देना चाहिए, और उनको मदद करना चाहिए कि कैसे आप इससे बाहर आ सकते हो। और अगर कभी सीनियर कोई है, मान लीजिए उसको हमने देख लिया ऐसे कुछ नियम तोड़ते हुए, तो फिर उनके सीनियर के पास जाकर के हमको एज इट इज रिपोर्ट कर देना चाहिए। फिर वो उसको जो है सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। ओके। लेकिन कभी निंदा नहीं करना चाहिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।